नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए मुद्दे पर आते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि हमारी जन्म कुंडली के प्रत्येक भाव में गुरु क्या फल देता है और अगर ये बकरी हो जाए तो उसमें क्या अंतर आ जाता है। देखिए, जिस भाव में गुरु हो हमें उम्र से अधिक समझदारी तो देता ही है, लेकिन बकरी हो जाए तो एक्स्ट्रा समझदारी देता है। यानी हर चीज की एक लिमिट होती है, दान की भी एक लिमिट होती है, समझदारी की भी एक लिमिट होती है, दूसरों का भला करने की भी एक लिमिट होती है, दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने की भी एक लिमिट होती है। लेकिन भाई, अगर गुरु बकरी हो जाए तो जातक अपने आप को बहुत अधिक समझदार शो करेगा कि मेरे जैसा असूलों वाला बंदा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। लोग जातक को जूझ करेंगे, करते जाएंगे। जातक को मालूम होगा कि जूझ कर रहे हैं, फिर भी कहेगा कि चलो कोई बात नहीं, कभी काम आएंगे। मैं अपनी इमेज इनके सामने ना खराब करूं, किसी के साथ मेरे संबंध ना बिगड़े। लेकिन इसी चक्कर में पूरा उम्र चक्करों में निकल जाएगी और भाई हाथ कुछ नहीं लगेगा जिस भाव में गुरु विराजमान हो। प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं। अगर पहले भाव में गुरु विराजमान हो तो जातक के जो अपने लोग हैं, क्योंकि लगन का भाव है, सेल्फ का भाव है, जातक को जो वो सबसे प्रिय है, जो जड़ से जातक को जानते हैं, यानी जन्म के समय से छोटी उम्र से जातक के करीबी है, वो भाई अपनी पर्सनल फैसिलिटीज के लिए, पर्सनल लाभ के लिए जातक का बहुत उपयोग करेंगे। जातक का जो व्यवहार है, जातक के पास जो पावर है, जातक के पास जो धन है, जो संपत्ति है, उसका यूज करेंगे। और यूज करने के बाद जातक को अगर कह दे कि थैंक यू बोल दे, ये बहुत बड़ी बात है। यूज कर भूल जाएंगे। अगर हम किसी की सहायता करें और उसे याद रहे, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन गुरु आपके दुश्मन भी अगर आपके यूज करना चाहें बहुत आसानी से कर सकते हैं। दो चार मीठी बातें की तो गुरु जी आ गए अपनी मस्ती में। तो जैसे ईश्वर कहते हैं कि बोलो क्या चाहिए, सब कुछ देने के लिए तैयार, और सबके साथ विनम्रता, पात्र को पात्र नहीं देखना, विनम्रता का व्यवहार करना है कि कोई मुझसे नाराज ना हो जाए। विनम्र व्यवहार में जो कहता है दे देंगे। लेकिन गुरु बकरी हो जाए तो आवश्यकता से अधिक समझदारी, बहुत ही समझदारी, कि जातक की जो हैसियत है, जो रुतबा है, जो जातक के करीबी हैं, अपना काम निकलवाएंगे, वहां तक तो ठीक है, दूसरों का काम भी निकलवा लेंगे। और जातक के बल पर, जातक के नाम पर खुद पैसे खाते रहते हैं, खुद लाभ लेते रहते हैं। ऐसे बहुत से केस आए कि जी मेरा पीए है, उसने इतने पैसे लेकर काम करवा दिया, मुझे तो मालूम ही बहुत बाद में हुआ। अगर मालूम हो भी जाता है फिर भी जातक प्यार से समझा देता है। प्यार से समझाने का तो कोई असर नहीं होता। जिस भाव में गुरु बकरी हो, समझदारी से समझाने का कोई असर नहीं। भैंस के आगे बीन बजाने का भाई क्या लाभ है। तो फिर वही जो सिनेरियो है चलेगा, वही चेन चलेगी कि जातक की जो पावर है, जातक की जो
संपत्ति है, जो जातक के गुण है, जो उसके करीबी हैं वो भी यूज करेंगे, और उनके करीबी के जो अगले आगे रिश्तेदार हैं। देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि जातक के नाम पर जातक के करीबी लाभ उठाएंगे, और जातक की सोच ये होगी कि मैं तो उसूलों वाला बंदा हूँ, मैं किसी से एक पैसा नहीं लेता, मैं किसी से कोई रिश्वत नहीं लूंगा, मैं काम भी करूंगा, विनम्र भी रहूंगा। तो भाई पूरी उम्र जूझ होते रहेंगे, और बहुत से उपाय भी करवा कर देख लिए, जातक के समझ में बात नहीं आती कि भाई एक बार आपको किसी ने प्रॉब्लम क्रिएट की तो आप समझ जाएं, नहीं समझेंगे। घर वाले भी कहेंगे कि जी दूसरों के लिए इतना करते हो, हमारे लिए तो कुछ करते नहीं। तो जातक वहां भी ऐसी बात को टाल देते हैं, और घर का माहौल इतना अच्छा नहीं रहता। दूसरों को सुखी करने के चक्कर में, दूसरों के घर का माहौल ठीक करने के चक्कर में, दूसरों को स्वस्थ करने के चक्कर में अपना स्वास्थ्य खराब कर लेते हैं। दूसरों का पीस ऑफ माइंड बनाने में अपना पीस ऑफ माइंड खराब कर लेते हैं। अगला भाव, दूसरा भाव, दूसरे भाव में गुरु विराजमान हो तो ये भाव है हमारी प्रतिष्ठा का, संचित धन का। तो जो आपकी प्रतिष्ठा है, आपकी वाणी है, जिसके कारण आप इतने मशहूर हैं, जो आपके पास संचित धन है, इन सब में खास तौर पर संचित धन में उतार चढ़ाव आने का कारण होगा भाई आपके कुटुंब के लोग, आपके खानदान के लोग, आपके पड़ोसी, आपके परिवार के लोग। इनके कारण या तो स्वास्थ्य पर प्रॉब्लम आएगी, या कोई इस तरह की समस्या पैदा करेंगे, या कोई उधार ले लेगा तो देगा नहीं। अगर बिजनेस में है तो इस तरह आपको घुमाएगा कि आप समझ नहीं पाओगे। आपका बहुत करीबी खून का रिश्तेदार भी इसमें शामिल है, उसका विशेष रूप से योगदान होगा। और मित्र के रूप में शत्रु, जिसे हम गुप्त शत्रु कहते हैं, वो भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। धन के मामले में, आपकी प्रतिष्ठा के मामले में, जो आपकी प्रतिष्ठा है उसका उपयोग दोस्त, आपके दोस्तों के दोस्त, आपके परिवार के लोग, कुटुंब के लोग, उनके आगे रिश्तेदार वो भी करते रहेंगे। अगर बकरी हो जाए तो मामला बहुत सीरियस हो जाता है। दूसरे लोगों को लाभ दिलवाने के लिए आपके नाम की वरतों की जाती है। जातक कहता है कि मुझे पैसे चाहिए, आपसे ले लेगा, दूसरे को ब्याज पर दे देगा, आपको वापस भी नहीं करेंगे, दूसरे को इंटरेस्ट पर दे देंगे, लेकिन आप चुप रहेंगे। अगर गुरु बकरी है कि मैंने इससे संबंध नहीं खराब करने, ये तो मेरा परिवार का बंदा है, ये तो मेरा कुटुंब का बंदा है, इसने तो मेरी बहुत सेवा की है, मेरा नौकर चाकर है, जहाँ आपके अंदर कोई काम करता है, चलो कोई बात नहीं, अगर इसने किसी और की सहायता कर दी, लेकिन भाई आपका इतना नुकसान होगा, इतना नुकसान होगा, दूसरों के कारण प्रतिष्ठा खराब होगी। और सबसे बड़ी बात यह है, गुरु बकरी होकर दूसरे भाव में विराजमान हो जाए तो जो आपके चाहने वाले हैं, जो शो करते हैं कि चाहने वाले हैं, और उनके जो आगे मित्र और रिश्तेदार हैं, वो आपसे लाभ उठाएंगे, और आपको भाई सिर्फ नामोशी का सामना करना पड़ेगा। और वो कहते हैं कि सब्र का घूंट पीना पड़ेगा। चाहते हुए भी, बुद्धिमान होते हुए भी, सब कुछ पता होते हुए भी आप कोई ऐसा एक्शन नहीं लोगे कि बंदे को प्रॉब्लम आए, तो भाई उसका कोई इलाज नहीं है। गुरु तीसरे भाव में विराजमान हो जाए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने देखी है कि जातक सबको अपने भाइयों जैसा ही समझता है कि ये भी मेरा भाई है, ये भी मेरा भाई है, चलो इसने कोई गलत काम कर दिया, जैसे भाई कर देते हैं, इसने कर दिया। और भाइयों के साथ जो रिलेशन है उनमें तो उतार चढ़ाव रहेंगे ही,
उतार चढ़ाव रहे, जहां तक तो ठीक है, लेकिन आप इतने परिश्रम कर रहे हो, सबकी जिम्मेदारी आपने निभाई, अपने परिवार में भाइयों की जिम्मेदारी निभाई, बहनों की जिम्मेदारी निभाई, और जो फर्ज आपके नहीं बनते थे वो भी पूरे किए। किसी की शादी थी, आपके पिताजी अभी बैठे हैं, आपने इतना खर्च कर दिया। आपके जो भाई हैं, बहन है, उनके आगे दोस्त है, उनका काम भी आप करवाने के लिए इतनी टेंशन ले रहे हो। लेकिन जब आपको आवश्यकता होगी, भाई कोई भी भाई है, कोई भी बहन है, वो सिर्फ पल्ला छुड़ाएंगे आपसे, कोई ना कोई बहाना बनाकर। अगर गुरु बकरी हो जाए तो ये प्रॉब्लम बहुत सीवियर हो जाती है। जातक के भाई उपयोग करते रहते हैं, जातक को मीठी मीठी बातों में फंसाकर जिम्मेदारी उस पर डालते रहते हैं। उसको कहते हैं जी ये तो हमारा फर्ज है, और बातें बहुत करेंगे बड़ी बड़ी, लेकिन खुद निकल जाएंगे, खुद ऐसा काम करेंगे जैसे गुप्त शत्रु करते हैं कि जातक को फंसाया और निकल गए। इसी तरह प्रॉपर्टी के बंटवारे में वो भी जातक के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे कि इसने अपना स्टैंड क्यों ले लिया। और गुरु बकरी हो तो जातक अपने आप को बहुत समझदार शो करेगा कि जी मेरा तो जश बहुत है, मेरा मान बहुत है, दुनिया क्या कहेगी, कहीं मेरी बदनामी ना हो जाए। मेहनत करेगा, जिम्मेदारी सबकी निभाएगा, परिश्रम बहुत करेगा, सबके फर्ज पूरे करेगा, दूसरों की सहायता गैर कानूनी ढंग से भी कर देगा, अपनों की नहीं करेगा। इसका बेटा या बेटी कहे कि जी मेरी सिफारिश लिखवा दो, इतनी टेंशन नहीं जितनी दूसरों की चिंता, जितनी भाइयों के बच्चों की चिंता, भाइयों के परिवार की चिंता, बहनों के बच्चों की चिंता, या रिलेशन में आपका कोई भाई है, मुंह बोला भाई है, उनकी चिंता। और ये लोग क्या करेंगे, भाई बनकर कई तो गुप्त शत्रु इतने मीठे हो जाते हैं कि आपको भाई बना लेते हैं, और फिर जो उनके पर्सनल इंटरेस्ट हैं वो भाई पूरे करते रहते हैं। पूरी उम्र आप इसी चक्कर में घूमते रहोगे। बहुत समझाएंगे आपको आपके मित्र कि ये ठीक नहीं है, ये तुम्हारा एक्शन गलत है, सतर्क रहना चाहिए, लेकिन आप नहीं समझोगे। अगर बकरी हो तो बिल्कुल ही नहीं समझोगे। आप कहोगे कि मेरे तो सूल हैं जी, मैं तो प्रसिद्ध हो रहा हूँ, अपने भाइयों में प्रसिद्ध हो रहा हूँ, मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। जैसे दिए तले अंधेरा होता है कि सबको रोशनी देनी और खुद अंधेरे में, तो भाई ऐसे कटेगा जीवन। अगर आपके चौथे भाव में गुरु विराजमान हो जाए तो जो आपकी कामनाएं हैं उसको पूरी नहीं करनी, वो छोड़ देनी है। किसके लिए? दूसरों के लिए, परिवार के लोगों के लिए। और बहुत मन में इच्छा है कि ये वस्तु ले लूं, लेकिन महंगी है, परिवार का कुछ कर देते हैं। जो पब्लिक डीलिंग में है, यानी कि पब्लिक से सीधा लेन देन है, तो पब्लिक का भला करते रहेंगे, सबका काम करवाते रहेंगे। किसी का फोन आया, काम करवा दिया, और जब आपको कोई काम था तो उसने फोन ही नहीं उठाना। अपनी मान की शांति खराब करते रहोगे दूसरों के चक्कर में कि इसका भी काम हो जाए, इसका भी काम हो जाए, परिवार में ये भी सुखी रहे और वो भी सुखी रहे। और ये मैंने रिसर्च किया, गुरु चौथे भाव में हो, शादी के बाद जातक अपनी माता और अपनी पत्नी के बीच फंस जाता है कि अब किसकी साइड लूं, क्या करूं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी है। उसका बोलता है कि जी शादी के बाद मेरे तो सुखों का नाश हो गया, लेकिन मैं शो नहीं कर सकता। लोग तो कहते हैं कि ये बंदा बहुत अच्छा है, अगर मैं अपनी पत्नी को या पति को, खास तौर पर पति या पत्नी दोनों आ जाएंगे इसमें, क्योंकि आजकल अंतर नहीं करते, टाइम चेंज हो गया है। लड़की हैं अगर आप, तब भी आप फंस जाएंगे।
अपने पति और अपने माता के बीच में, क्योंकि जो आपस में अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल नहीं होगी। आप अपनी कामनाएं पूरी कीजिए। अगर गुरु बकरी है तो ये सोचिए कि जब मैं मर जाऊंगा किस किस को फर्क पड़ेगा। जिसको फर्क पड़ेगा उसको खुश रखने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि पब्लिक को भी खुश रखना है, परिवार को भी खुश रखना है, इसके कारण अपना पीस ऑफ माइंड खराब हो गया। बकरी है, गुरु तो नींद आने में प्रॉब्लम दे दी, प्रॉपर्टी बनते बनते किसी दूसरे को मौका दे दिया कि चल आप खरीद लो, मैं बाद में खरीद लूंगा। वाहन इसलिए महंगा नहीं खरीदा कि परिवार के लोगों का भला करना है, सबको सेट करना है। बेटे को सेट कर दिया, अब पोते को भी करना है। तो भाई गुरु बकरी और चौथे भाव में आप खुद जलकर लोगों को रोशनी दोगे और देते रहोगे। कोई कितना भी समझा ले, आप अपने कंफर्ट जोन में नहीं रहोगे, वहां से निकलकर दूसरों को कंफर्ट दोगे, जिसके कारण आपका स्वास्थ्य खराब रहेगा। दिल की बीमारियां, डायबिटीज की प्रॉब्लम, ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स अगर गुरु बकरी हो और ये परजिस्ट करती हैं, जैसे जैसी उम्र बढ़ती है प्रॉब्लम्स बढ़ती रहती हैं। और जिनके साथ आप डील करते हो पब्लिक में वो धोखा देंगे, और आपका जो परिवार के सदस्य है वो कहेंगे, अगर गुरु बकरी है तो बिल्कुल ही ये कहेंगे कि आपने तो हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो आखिर उम्र में फिर आप समझेंगे, लेकिन जब समय नहीं रहा तो भाई समझने का कोई लाभ नहीं होगा। गुरु पंचम भाव में हो, गुरु पंचम भाव में विराजमान हो तो जातक बहुत समझदार होता है, बहुत इंटेलिजेंट, मेमोरी बहुत शार्प होती है, और साम दाम दंड भेद सभी नीतियों का ज्ञान होता है। आजकल तो इंटरनेट भी इसके बीच में ही आ गया, उसका भी ज्ञान होता है कि कैसे किससे इंटरनेट पर सोशल मीडिया पर व्यवहार करना है। लेकिन गुरु है विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी कि संतान पहले लड़की हो गई तो बहुत ही भाग्यशाली हैं आप, लेकिन नहीं समझेंगे। दूसरी लड़की होगी तो उससे भी अधिक भाग्यशाली हैं, लेकिन फिर कई बार तीसरा चांस ले लेंगे, कभी उसका आशीर्वाद ले ले, कभी इसका आशीर्वाद ले ले, लड़का हो भी गया तो संतान से आप कभी सुखी नहीं रहोगे। पंचम भाव में गुरु, संतान से सुखी नहीं रहोगे। अगर लड़का हो जाए, पहले लड़कियों के बाद जिद में लड़का आप कर लें तो मामला और गंभीर हो जाता है। अगर गुरु बकरी हो जाए, एक तो संतान के कारण प्रॉब्लम, दूसरा ईमानदारी कि मैं तो बहुत ईमानदार हूं जी, मैंने अपने असूल नहीं छोड़ने। चाहे बहुत बड़े ऑफिसर का फोन आ जाए, बहुत बड़े पॉलिटिशियन की बात नहीं मानोगे। क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि जी मेरे तो असूल है। तो भाई आपके जो असूल है वो आपको प्रमोशन दिला सकते हैं। आपके जो असूल है अगर कभी फंस गए, क्योंकि हमारा सिनेरियो ही ऐसा है, शरीफ बंदा पहले मारा जाता है। पंचम भाव में गुरु बकरी हो जाए, आवश्यकता से अधिक शराफत दे देता है। सबसे बड़ा अवगुण है ये आजकल की दुनिया में, आवश्यकता से अधिक शरीफ होना सबसे बड़ा अवगुण है। तो ये दे देगा तो फिर क्या करोगे? किसी का काम नहीं किया, अगला आपकी ट्रांसफर करवा देगा। अगर बिजनेस में है वहां कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कहाँ क्या करेगी आपकी ईमानदारी? तो ईमानदारी एक लिमिट तक रखिए। और मैं ये कहना चाहूंगा कि गुरु बकरी हो तो जितनी बेईमानी आप एक लिमिट में रहकर कर सकते हो, गरीबों के साथ ना कीजिए, जरूरतमंदों के साथ ना कीजिए, लेकिन जितनी बेईमानी आप कर सकते हो आपको करनी चाहिए, तभी आपको कामयाबी प्राप्त होगी। अगर गुरु को स्ट्रॉन्ग करते रहे तो खाने के लिए भी भाई कर्जा लेना पड़ेगा। बकरी गुरु पंचम भाव में हो तो जिनके साथ प्रेम संबंध है या जिनके साथ बहुत गहरे संबंध है वो बंदा आपको जूझ करेगा
और आपको जैसे कहते हैं ना गन्ने का रस निचोड़ते हैं, ऐसे जो आपके पास है सब कुछ लेने की कोशिश करेगा। तो मैं तर्क करना चाहता हूँ पंचम भाव में बकरी गुरु हो, इतने इंटेलिजेंट है आप, उसके बावजूद लोग आपको कैसे जूझ कर रहे हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कैसे लाभ ले रहे हैं आपसे, आपको मालूम है। उसके बाद भी कि जी मैं बुद्धिमान बहुत हूँ। जैसे गुरु का काम है कि खुद खाने को मिले ना मिले, दूसरों को 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना खिलाना है, दूसरों की सेवा करनी है, चाहे उधार लेकर करनी पड़े। तो नम्रता सभी से आवश्यकता से अधिक ये आपकी बर्बादी का कारण है। अगर गुरु बकरी हो पंचम भाव में तो भाई इन मामलों में आपको गौर करनी पड़ेगी, वरना मेंटल टेंशन के कारण ये सभी रोगों की जड़ है। और ऐसे ऐसे रोग होंगे कि साइंस को भी नहीं पता कि टेंशन के कारण कौन से रोग होते हैं। वो भी कहते हैं डॉक्टर्स कि जी अभी इस पर रिसर्च चल रही है कि टेंशन के कारण कौन से रोग हो रहे हैं। तो प्रेम संबंध अगर हो तो दिल से ना कीजिए, दिमाग से कीजिए। और वैसे किसी के साथ अच्छे संबंध हो, गुरु बकरी हो, तो ये अपने प्रिंसिपल वगैरह, ईमानदारी वगैरह बीच में ना आने दे कि लोग क्या कहेंगे। जो कहना है कहने दीजिए, आप अपना कार्य कीजिए, वरना लोगों ने तो कहना ही कहना है, खुद आप 50 बीमारियां लगाकर बेड पर पड़े रहोगे। छठे भाव की बात करते हैं। छठे भाव में गुरु विराजमान हो जाए तो एक बहुत बड़ी कमजोरी कि जातक के ननिहाल पक्ष के लोग ऐसा गुल खिला देंगे कि कई बार जातक के समय में 10 साल 15 साल 20 साल बाद आता है कि मेरे जीवन में ये समस्या आई थी, ये मामा के कारण आ गई, मासी के कारण आ गई, किसी के भी कारण आ गई। ननिहाल पक्ष से सावधान रहे। और डायबिटीज का रोग, किडनी और लीवर के रोग, जो आपकी अंतड़ियां हैं उसमें सूजन, उससे सावधानी रखें। खाने पीने का ख्याल रखें। और सबसे बड़ी बात, जो शत्रु है, आपको पता है शत्रु है, एक बार आपको उसने मूर्ख बना दिया, दूसरी बार बना दिया, तीसरी बार भी नुकसान पहुंचा दिया, फिर आप एक्शन ले तो लेते हो लेकिन फिर भी दिल से ही काम लोगे, चलो इसके भी आगे बच्चे हैं, क्यों इसको दुखी करना है। अगर गुरु बकरी हो जाए तो शत्रुओं के मामले में जातक को पता है कि मेरा बुरा कर रहा है, मेरे लिए षड्यंत्र रच रहा है, फिर भी उसका अच्छा करेंगे। 4 बंदों के बीच हाथ जोड़कर मिलेंगे उसे, और सब कुछ समझते हुए भी कोई एक्शन नहीं लेना, उसके खिलाफ कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे आपको लगे कि आपकी इज्जत न कम हो जाए। भाई ये इज्जत जो है ना, ये कल युग है। मैं क्लियर कट बताना चाहता हूँ। छठे भाव में बकरी गुरु हो, अगर दुश्मन फंस जाए आपके पास तो छोड़ना नहीं उसको। आपको पता है कि इसने क्या किया मेरे साथ। और गुरु बकरी हो, कार्य क्षेत्र में कॉन्फिडेंस से काम करना है। किसी के बाप का नहीं खा रहे हैं आप, अपनी मेहनत का खा रहे हैं। कार्य क्षेत्र में पहले अपना काम कीजिए, फिर दूसरे का काम करना है। ये नहीं कि दूसरों का काम करते रहते हैं, दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं कि अगर इसका काम नहीं किया मेरे लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे, कहीं मेरी बदनामी ना हो जाए। अपने आप को तो आप गुरु समझते हैं, अगर बकरी है तो महागुरु समझते हैं। तो भाई ये महागुरु वाला जो आपने टैग लगा रखा है, ये आपकी, अगर मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूँ, नाश की निशानी है, आपकी गिरावट की निशानी है। कार्य क्षेत्र में बी प्रैक्टिकल, डोंट बी इमोशनल, बिल्कुल इमोशनल नहीं होना। और ये नहीं कि मैं तो ईमानदार हूँ, कोई ईमानदारी नहीं। जैसा देश वैसा भेष, अगर जीवन में कामयाब होना है। और अधिक पाठ पूजा के चक्कर में जो पढ़ते हैं, अरे कोई बुरी बात नहीं है। आप कहेंगे कि सर आप अब पाठ पूजा के भी खिलाफ बोलने लगे। भाई छठे भाव में गुरु हो, अधिक धार्मिक होना,
दुश्मनों को बढ़ाता है। अगर आपको लगे कि गुरु बकरी है, दुश्मन बहुत बढ़ रहे हैं, किसी भी तरीके से आपके काबू में नहीं आ रहे, अगर कोई पाठ पूजा करते हैं तो करते रहें, साथ में बगलामुखी माता का पाठ भी कर लिया कीजिए, तो आपको लाभ रहेगा। सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तम भाव में गुरु, तो सप्तम भाव में गुरु के तो क्या कहने, क्या रंग है। सप्तम भाव का गुरु रंग दिखाता है कि पहले तो जीवन साथी के साथ गलत फहमियां, बिना मतलब की गलत फहमियां, बंदे ने कसूर किया हो ना किया हो, लेकिन हालात ऐसे हो जाते हैं कि एक दूसरे पर बिना मतलब का शक। और गुरु बकरियों तो किसी का फोन भी आता है, दूसरे को शक हो जाता है, उसके स्पाउस को, उसके पार्टनर को, कि किसी गर्लफ्रेंड का या बॉयफ्रेंड का फोन है, चाहे किसी कुलीग ने किया हो, भाई जो नौकरी करते हैं या करती हैं जो बहनें, तो उनके फोन कॉल्स तो आएंगे। जीवन साथी को उस पर कोई इतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन छोटी छोटी गलतफहमी बड़ा रूप धारण कर लेती है। अगर गलतफहमियों से बच गए फिर स्वास्थ्य खराब रहेगा। पति की कुंडली में है तो पत्नी का, पत्नी की कुंडली में है तो पति का, दोनों में से एक बात तो होती ही रहेगी, या स्वास्थ्य खराब रहेगा या फिर भाई आपस में अनबन रहेगी। और साझेदारी में काम तो आप कानों को हाथ लगा लो, करना ही नहीं है। अगर गुरु बकरी है तो जीवन साथी को एक्सप्लेनेशन नहीं देनी कि जी उसका फोन था, ऐसे आ गया वैसे आ गया। बिल्कुल कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, और उसको सोचते रहने दीजिए क्या सोच रहा है या सोच रही है। और गुरु बकरियों कोर्ट केस से नहीं डरना। कोई 2 कर रहा है क्या भाई 3 कर ले, तो ज्यादा अपने आप को सेंसिटिव नहीं बनाना कि जी भाइयों ने कोर्ट केस कर दिए, बहन ने नुकसान कर दिया, वो इतना सामान ले गया। डोंट बी इमोशनल, आपको टैकल करना पड़ेगा, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ये नहीं कि ये जगह छोड़कर दूसरी जगह चला जाऊं, ये बिजनेस छोड़कर दूसरा बिजनेस कर लूं, कहीं भी चले जाएं, आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। सॉरी। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि गुरु बकरियों, तो जीवन साथी के मामले में आपको पॉलिटिक्स का प्रयोग करना पड़ेगा। साझेदारी में काम है, वैसे तो करना ही नहीं, अगर है तो डिप्लोमेसी, कोई राज की बात नहीं बतानी अब जो इसके साथ भी आपकी पार्टनरशिप है। और सेक्स के मामले में बिल्कुल सीक्रेट रहें। इसके अलावा प्रत्यक्ष शत्रु सामने आ जाए, अगर गुरु बकरी है तो आएंगे, बोलेगा कि बिगाड़ ले, क्या बिगाड़ता है, तो फिर कितना ही खर्च हो जाए, जो आपकी पावर है पूरी की पूरी शो कीजिए, अपना 100% दें उसको। अगर भाई अष्टम भाव में गुरु है, अष्टम भाव में गुरु, सबसे पहले तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। दूसरों के जो विचार हैं, दूसरों की जो बातें हैं, उनको सुन सुनकर आपके जो विचार हैं नेगेटिव हो गए हैं। हमेशा नेगेटिव सोच, दूसरों की बातें तो सुननी ही नहीं। अष्टम भाव में गुरु हो, नहीं तो डायबिटीज होगी, यूरिक एसिड बढ़ेगा, थायराइड होगा, और ऐसी बीमारियां कि जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं, गुप्त बीमारियां, ऐसी बीमारियां होगी। अष्टम भाव में गुरु बिल्कुल सीक्रेट हो जाए। जब कोई पैतृक संपत्ति के बंटवारे की बात आए या ससुराल पक्ष से धन का लाभ होना हो, तो बेशर्म बनना पड़ेगा, नहीं तो आपको मिलने वाला लाभ कोई दूसरा ले जाएगा। अष्टम भाव में गुरु, अचानक ही जीवन में लाभ के कई मौके आएंगे, कई अवसर आएंगे कि आपको लाभ हो, तो आपको वो अवसर ग्रैब करने हैं। ये नहीं कि मेरा प्रिंसिपल ऐसा है जी, मेरा तो सोचने का ढंग ऐसा है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। दूसरी बात, अगर गुरु बकरी हो,
सबसे पहले स्वास्थ्य आपका, चाहे कितना नुकसान हो जाए, कोई बात आपके मन पर नहीं लगनी चाहिए। मन में विचारों की ट्रैफिक बिल्कुल ना आने दें। अगर विचारों की ट्रैफिक रहेगी तो बहुत अधिक प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अष्टम भाव में वक्री गुरु, भाई जब भी पैतृक संपत्ति के बंटवारे की बात हो तो उस समय ये नहीं देखना कि मेरा भाई है, मेरी बहन है, इसको 20% एक्स्ट्रा दे दूं, बाद में आपको कोई नहीं पूछेगा। पहले ही प्रैक्टिकल होकर चलना है। ये मेरी बात नोट कर ले जिनके अष्टम भाव में गुरु है। और वक्री गुरु है, पैसे के मामले में रिस्क इन्वेस्टमेंट ना करें, अचानक घाटा पड़ेगा। वक्री गुरु की सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर है, अचानक घाटा देगी। ये शेयर मार्केट में अगर निवेश है तो सिर्फ 20% होना चाहिए जितनी आपकी सेविंग है। नवम भाव में गुरु, नवम भाव में गुरु भाई इसके भी आप देख लीजिए चमत्कार। नवम भाव का गुरु आपको तब धोखा देगा जब भाग्य की सबसे अधिक आवश्यकता होगी। अगर वक्री गुरु हो तो आपको अपने तब धोखा देंगे जब आपको उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। जिनको आप अपना समझते हैं ना, कि जिन पर आपको प्राउड है, ये अपना है, ये मेरी मदद करेगा, मैंने इसकी बहुत मदद की है, ये बंदा तो धार्मिक बंदा है। गुरु वक्री हो, धार्मिक बंदे आपके सबसे बड़े दुश्मन है। धार्मिक बंदों के साथ उठना बैठना कम कर दीजिए। जो कहते हैं जी मैं तो रोज पाठ करता हूँ, पूजा करता हूँ, ये दान करता हूँ, वो दान करता हूँ, मंदिर में जाता हूँ, ऐसा करता हूँ, उनकी जो संगति है छोड़ दीजिए। ये आपको भारी पड़ेगी। और धार्मिक लोग आपकी इमोशंस का लाभ उठाएंगे। अगर गुरु वक्री है तो आपके जो इतने अधिक प्रिंसिपल है, वो जब आपको भाग्य की इतनी आवश्यकता होगी कि उसके कारण बड़ी बदनामी हो सकती है, तो बदनामी होगी, झूठे इल्जाम भी लगेंगे। भाग्य के कारण जो काम आपने नहीं किया उसका इल्जाम आप पर लगेगा। अगर गुरु वक्री हो तो पहले ही प्रैक्टिकल हो जाए, इमोशनलेस हो जाए। जो आपके बहुत करीब है, जो धार्मिक बंदा आपके करीब है, उसको शक की दृष्टि से देखें। मैं ये नहीं कहता कि शक ही करना है। कई कमेंट आते हैं कि जी आपकी जो वीडियोस हैं उसमें धोखा होता है अधिक, दुनिया अच्छी भी बहुत है। तो भाई जिस भाव के बारे में मैं बताता हूँ, कोई भी कुंडली खोलकर देख लेना कितने % बातें आप पर लागू होती हैं या नहीं होती। तो मैं रिसर्च के बेस पर आपको बता रहा हूँ कि 9th भाव में गुरु हो आपको जन्मभूमि से दूर लाभ करवा देगा, विदेश में लाभ करवा देगा। लेकिन विनम्रता नहीं रखनी हद से अधिक, ऊपर से मीठे और दिल में हमेशा शातिरपुना रखना है। और ये नहीं कि ये मेरे देश का है, इसकी मैं बहुत मदद करनी है, एक लिमिट में मदद करनी है। जो धार्मिक लोग हैं विदेश में भी, उनसे दूर रहना है, कोई संगति नहीं करनी। आपके सामने तो कहेंगे कि जी नॉन वेज नहीं खाते, शराब नहीं पीते, और आपको बाद में मालूम होगा कि रोज शाम को पैग भी चलता है और आपका नॉन वेज भी चलता है। सिर्फ आपको मूर्ख बनाने के चक्कर में, आपको जूझ करने के चक्कर में ये एक षड्यंत्र रचा जाएगा। 10th भाव में गुरु विराजमान हो जाए तो 10th भाव का गुरु, सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिता सभी के होते हैं। आपके भी हैं, आपके भाई के भी हैं, आपके बहन के भी हैं। अगर आपके चाचा के बेटे हैं, जो आपके पिता के भतीजे हैं, भतीजी हैं, उनके साथ भी कोई रिलेशन है उनके, तो ये गोल रखिए गुरु 10th भाव में हो कि आपके पिता का धन कोई दूसरा जूझ तो नहीं कर रहा, कोई चालाकी से आपके पिता का धन निकलवा तो नहीं रहा। अगर निकलवा रहा है तो भाई चौकस हो जाए, नहीं तो
अगर आपने अनगहली की तो आपके हिस्से का बहुत सारा धन कोई दूसरा ले जाएगा। अगर गुरु बकरी है तो ये बात 95% होनी ही होनी है आपके साथ। तो आप बिल्कुल अपने आप को इस मामले में प्रैक्टिकल कर लें कि पिता के जब तक जीवित है उनसे वसीयत वगैरह करवा लें। गुरु दसम भाव में जो आपकी पावर है, जो शक्ति है, उसका लोग ही लाभ ले लेंगे। या लोगों के कारण आपको पावर और शक्ति जितनी मिलनी चाहिए थी, जितने आप में गुण है, उतने नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपके करीबी बंदे ही ऐसे हैं। और दसम भाव में गुरु बकरी हो, अगर आप पॉलिटिक्स में है या सरकारी नौकरी में है, किसी की श्योरिटी नहीं डालनी। अगर किसी की श्योरिटी ले ली, किसी की विटनेस ले ली, तो ऐसा फंसोगे भाई, ऐसा फंसोगे कि जीवन भर का एक दाग लग जाएगा आपके ऊपर। होशियारी चालाकी आपको करनी पड़ेगी। अगर बकरी है तो बहुत भयंकर रूप आपको रखना पड़ेगा दुनिया में, नहीं तो दुनिया आपको जीने नहीं देगी। एक डरावना रूप रखना पड़ेगा दुनिया के सामने। चाहे भीतर से दिल के कितने भी साफ हों, लेकिन लोगों को लगना चाहिए कि अगर इससे पंगा लिया तो हमारा बुरा टाइम वो शुरू होने वाला है, तभी आप सरवाइव कर पाओगे। नहीं तो दसम भाव का गुरु ऐसे ऐसे लांछन लोग लगा देंगे, बलि का बकरा बनाएंगे आपको। और कार्यस्थल में खास तौर पर ऑपोजिट सेक्स के लोग और दूसरे लोगों से मिलकर एक षड्यंत्र रचेंगे और अपनी बातों में लेकर अपना काम सिद्ध करवाते रहेंगे। और आपको पता कब लगेगा, अगर गुरु बकरी हो, जब आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आपकी जो अथॉरिटी है उनसे आपकी चुगलियां और आपके सामने बहुत मीठा बनते हैं। इसके अलावा धोखा देना पड़ेगा अगर गुरु बकरी है दसम भाव में। दसम भाव में गुरु बकरी है तो भाई धोखा देना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। अगर जीवन सक्सेसफुल जीना चाहते हो, अच्छा जीवन जीना चाहते हो, तो धोखा इस तरह से दीजिए कि जैसे किसी को कड़वी दवा देनी होती है तो केले में डालकर देते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। डिप्लोमेटिक बनना पड़ेगा, कूटनीति खेलनी पड़ेगी, वरना ये दुनिया आपके लिए धोखे पर धोखा, प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। और अगर आप ये सोचते रहे कि चलो कोई बात नहीं मेरा बच्चा है, चलो कोई बात नहीं, इसने मेरी बहुत सेवा की है, तो भाई फिर वो जैसे कहते हैं कि छोटा सा जख्म जब बहुत बड़ा हो जाता है, इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाती है, तो फिर उसका इलाज भी उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। अगर भाई 11वें भाव में गुरु विराजमान हो जाए और मार्गी हो तो आमदनी के क्षेत्र में उतार चढ़ाव आएंगे ही आएंगे। कभी हाथ बहुत तंग हो गया, कभी बहुत पैसा आ गया। अगर गुरु बकरी है तो बहुत अधिक उतार चढ़ाव आएंगे कि जी कभी तो जोश में आकर बहुत खर्च कर दिया। खर्च करने में जोश के साथ आपको होश होना आवश्यक है, अगर गुरु बकरी है। इसके अलावा जो आपके मित्र हैं, जिनको आप मित्र बोल रहे हो, पहले ये आप परख कर लीजिए मित्र की जो डेफिनेशन है उस कसौटी पर कितने % उतर रहे हैं। अगर 40% भी उतर रहे हो तो बहुत बड़ी बात है आपके लिए। आपके जो मित्र है वो मित्र नहीं है, वो आपको जूझ करने वाले बंदे अधिक हैं। तो 11वें भाव का गुरु आपके जो सोचने का ढंग है ऐसा कि किसी ने आपके साथ कोई गलत बात की तो दिमाग में रखोगे और जब समय आएगा तब बदला लोगे, लेकिन उससे पहले ही वो बंदा आपका इतना नुकसान कर चुका होगा कि आप बदला लेने के लायक ही नहीं रहोगे। अगर गुरु बकरी हो तो भाई
ये बात आप लिख लें, अपनी संतान से कोई भी एक्सपेक्टेशन ना रखें। जीवन में ऑपोजिट सेक्स का कोई बंदा अपनी लाइफ में ना आने दें। और 11वें भाव का गुरु 45 वर्ष की आयु के पहले किसी के प्रेशर में आकर काम नहीं करना। आपको कॉन्फिडेंस रखना है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं रखा 45 वर्ष की आयु से पहले, तो भाई दुनिया समझेगी कि आप डरपोक हैं। आप अपने आप को अच्छा साबित करते रहोगे, दुनिया के नजर में आप डरपोक रहोगे। गुरु अगर बकरी हो जाए तो बहुत चांस है कि जिसके साथ आपके अच्छे संबंध हैं, प्रेमी भी हो सकता है, प्रेमिका भी हो सकती है, सेम सेक्स के लोग भी हो सकते हैं, वो आपको बहुत अधिक आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाएंगे। चाहे तो पैसा उधार लेकर ना वापस करें, या इस तरह की हरकतें करें जिसके कारण आपको बहुत अधिक नुकसान हो। जो भी आपका काम है, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, जो आपका दामाद है, जो आपकी पुत्र वधू है, उसके साथ कूटनीति वाला व्यवहार करना है कि बेटा बेटा, लेकिन राज की बात नहीं बतानी। और ये नहीं कि इमोशंस में आकर खजाने की चाबी दे दी कि आज से तू मालकिन बन गई। अगर गुरु बकरी हो तो ऐसा ही होता है कि जहाँ तक अपने दामाद को, अपनी बहू को आवश्यकता से अधिक अधिकार दे देता है, आवश्यकता से अधिक प्यार दे देता है कि ये तो मेरे बच्चे हैं, ये मेरे अपने हैं। और फिर जब असली रूप सामने आता है, फिर मुकाबला करना मुश्किल हो जाता है। 11वें भाव में बकरी गुरु, ठीक है, बहुत लोगों का आपने किया, दिल से किया, कर रहे हैं, लेकिन आपको सुनने को क्या मिला है कि आपने हमारा किया ही क्या है, या आपसे गलत बंदा तो कोई हो ही नहीं सकता। अगर बकरी गुरु है, सिचुएशन और अधिक खराब करेगा कि करवाता भी जाएगा और सुनाता भी जाएगा, दुख देता भी जाएगा, ना किसी को कह पाएंगे ना सह पाएंगे। और अगर बकरी गुरु हो तो जो जितने भी मित्र है, अधिकतर वो ब्लैक शीप सी होंगी जो आपके इर्द गिर्द होंगी। जैसे गुड़ पर मक्खियां आती हैं, जब तक गुड़ की मिठास है तो मीठापन निकालिए। अगर गुरु बकरी है, अपनी वाणी में से मीठापन निकालिए। अपनी वाणी में से कि जी ऐसी वाणी बोलना कि मैं बहुत विद्वान हूँ, मुझे बहुत नॉलेज है, मेरे असूल है, मैं गलत काम नहीं करता। ऐसी वाणी के कारण आपको कुछ ना कुछ उस रूप में ढलना पड़ेगा जो आपके लिए नुकसानदायक होगा। ये आप बहुत आवश्यक बात है। इसके कारण हार्ट बीट बढ़ेगी कि टेंशन तो होगी कि इसका इतना किया और ये ऐसा बर्ताव कर रहा है, और हार्ट बीट पर सीधा असर पड़ेगा। जब हार्ट बीट बढ़ जाए, गुरु बकरी हो, तो भाई अपने जीवन को सीरियस लेना बिल्कुल बंद कर दे, बिल्कुल छोड़ दे। 12वें भाव में गुरु विराजमान हो जाए तो गुरु का अपना ही भाव है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। तो जो 12वां भाव होता है गुप्त शक्तियों का होता है, आत्माओं का होता है, और अच्छे कर्मों का होता है, मोक्ष की प्राप्ति का होता है। सबसे आखिर वाला भाव है ये। तो बहुत अच्छे कर्म है आपके पिछले जन्म के, लेकिन कुछ खराब कर्म है जिनको अच्छा करने के लिए ईश्वर ने आपको फिर मृत्यु लोक में भेजा है, लेकिन आपके अपने आप को अच्छा नहीं करने देंगे। जन्मभूमि से जितना दूर रहोगे उतनी तरक्की करोगे, और वहां पर भी जिनके साथ प्यार है आपको अच्छे काम नहीं करने देंगे। आपके अच्छे कामों में विघ्न बाधाएं डालेंगे। जैसे किसी बीमार की सेवा करनी, हॉस्पिटल में दान करना, शमशान घाट में दान करना, आपके अपने ही एक प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे कि क्यों कर रहे हो ऐसे, अगर गुरु 12वें भाव में हो। लेकिन एक बात पक्की है, गुरु 12वें भाव में है, अच्छी आत्माओं का साथ आपके साथ है, जो आपको बदनामी से बचाएगा, जो आपको दुर्घटनाओं से बचाएगा।
अगर बकरी गुरु 12वें भाव में विराजमान हो जाए तो टॉप सीक्रेट हो जाए। किस मामले में? दूसरों की हेल्प करने के मामले में। किसकी हेल्प करनी है? जहां ये बहुत आवश्यक है। नहीं तो आप ऐसे ही पैसे खर्च करते हो फजूल में। कोई अपनी मजबूरी बता गया, सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, इसकी वेरिफिकेशन नहीं करते और दे देते हो जितना भी आप में क्षमता है। लेकिन गुरु बकरी हो, वेरिफिकेशन कीजिए। और बीमार की सेवा करनी है, जरूरतमंद की करनी है। हॉस्पिटल्स में किसी चीज की आवश्यकता वो दान करनी है। ऐसे इंजेक्शन जो अकाल मृत्यु से बचाते हो, हार्ट डिपार्टमेंट में जाकर दान कर दीजिए। और जो मरने के किनारे पड़ा हो, मनुष्य हो या भाई कोई भी पशु हो, पक्षी हो, उसको मृत्यु के मुंह से बचाएं। ये आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। मोक्ष की प्राप्ति होगी, गति भी अच्छी होगी। परिवार के लोग, आसपास के लोग कुछ भी कहते रहे कि जी ऐसा बनता है वैसा बनता है, पता नहीं क्या करता रहता है। आपने अपने हिसाब से काम करना है। आपको 50 वर्ष की आयु के बाद अपना अगला जन्म ऐसा बनाना है कि अगले जन्म लेना ही ना पड़े, गति भी अच्छी हो, मृत्यु का समय भी अच्छा हो। सब कुछ संभव है, ये हो सकता है क्योंकि आपके पिछले कर्म बहुत अच्छे हैं। 12वें भाव में अपने भाव का गुरु है, जहां पर ये नुकसान करवाएगा आपके अपनों से जिसको आप बहुत चाहते हैं। और जो अगर बकरी होगा तो आप उनकी बात मोड़ ही नहीं सकोगे कि मैं इनको दुखी नहीं देख सकता। मेरी गति अच्छी हो या ना हो, मैं अपने जो बंदे हैं आसपास के जिनके साथ बहुत प्रेम है, उनको मैं दुखी देख ही नहीं सकता। तो भाई ये बातें आपको प्रैक्टिकली सोचनी है कि कैसे आपने काम करना है। क्योंकि जब आपकी आत्मा शरीर छोड़ेगी, कोई साथ नहीं जाएगा, ना ही आपके परिवार वाले, मित्र, संबंधी, रिश्तेदार। किसी को कितना ही खुश करने की आपने कोशिश की, जाने के बाद 13वीं करते हैं ना, इससे अधिक दुख नहीं होता। तो तेरा तेरा ही है सब कुछ, ईश्वर पर छोड़िए, अच्छे काम करते रहिए और ऐसे काम कीजिए कि जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि प्रत्येक भाव में गुरु और बकरी गुरु रेट्रोग्रेड जुपिटर एंड जुपिटर क्या फल देते हैं। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।